फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। बिल्कुल सही था। बी देखिए, उन्होंने विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। दोनों कथन सही दिया गया है। सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगबती रंगबती को लोकप्रिय बनाया? कृष्णा पटेल ने बनाया। 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2023 में मनाया गया था। 77वां स्वतंत्रता दिवस जो है 2023 में मनाया गया था। राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। फर्स्ट कथन देखिए, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। उसके बाद दूसरा देखिए, यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकार और अन्य पार्टियों दिए गए अनुदानों के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है। इसमें से हमें बताना है गलत कथन की पहचान करना, यानी कि दोनों कथन तो बिल्कुल सही है, यानी कि न तो वो ए और न ही बी जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक ने जीता है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक ने जीता है। धम्म शब्द का एक प्राकृतिक शब्द जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? अशोक से है। धम्म शब्द का एक प्राकृतिक शब्द है जो जिसका संबंध प्राचीन भारत के अशोक शासक से संबंधित है। जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी के कोर्ट के फर्श पर शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट कर लगाने का समय होता है। इसे डैश के नाम से जाना जाता है, स्मैश के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय डैश दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एकता दिवस पर लॉन्च किया गया है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत किया गया है, भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। ओलंपिक खेलों में पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित डैश मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होता है। 50 मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होता है। किसी पदार्थ का डैश वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण गैस, द्रव और ठोस ऊष्मागतिकी साम्य में एक साथ रह सकते हैं। त्रिक बिंदु कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया था? 3 श्रेणियों में स्थान दिया था। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? 82.14% है। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? ब्रह्म समाज से संबंधित है। सितंबर 2023 में 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? KN शांत कुमार को चुना गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य डैश हासिल करना है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हासिल करना है। शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? रौद्र जो है क्रोध को दर्शाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तपन कुमार पटनायक निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? छऊ नृत्य में जीता है। खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। देखिए यहाँ पर बहुत लोग कर्नाटक टिक कर ले, लेकिन यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में। अगर यहाँ पर आप लोग
अगर क्वेश्चन में उत्पादन रहता तो कर्नाटक बिल्कुल सही रहता, लेकिन यहाँ पर जो है भंडार अयस्क के भंडार के बारे में कहा गया, इसलिए बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। जलीय प्रणालियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होता है? घोलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है? राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है एक अर्ध न्याय निकायों का उदाहरण है। सिद्धार्थ सूचरे निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? स्क्वैश के लिए सिद्धार्थ सूचरे जाने जाते हैं। डैश ने वर्चुअल माध्यम के द्वारा भारत के G20 अध्यक्षता के लोगो, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? VVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं MFI की देखरेख और पर्यवेक्षण करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI करता है। एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है? पोंगल की विशेषता है। जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है? पोंगल की विशेषता है। भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार डैश जनसंख्या के अनुपातों में 0.2 PP% अंक की गिरावट आया है। सिख जनसंख्या के अनुपात में आया है। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। भारत में शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। भारतीय संविधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? उपाधियों का उन्मूलन जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। निम्नलिखित में से किस खेल में ब्रेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक के रूप में पेश किया जाता है? तैराकी में किया जाता है। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 51A के F के तहत संबंधित है। क्योंकि मौलिक कर्तव्य की संख्या जितना भी है उसको भी आपको सारे ये को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बार बार ये सभी पूछ दिया जा रहा है। यहाँ पर कहा गया है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व और संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 51A के F के तहत संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? पाकिस्तान बना रहता है। लोक नृत्य खोड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? हरियाणा से है। खोड़िया का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से है। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PPP मॉडल पर डैश ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए एक बस योजना PM ई बस सेवा को मंजूरी दिया गया है। 10,000 ई बसों को मंजूरी दिया गया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2023 तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ने अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के डैश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 2018 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा किया गया था? जकार्ता और पालेमबाग द्वारा किया गया था। भारत में वर्षों तक डैश हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा था? गेहूं जो है हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा था। भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? अर्जुन सिंह धुर्वे ने जीता है। पुष्कर ऊंट मेले का समय निम्नलिखित में से किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिए थे। हॉकी इंडिया डैश मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शासित निकाय है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक को डैश और दूसरे को विधानसभा कहा जाता है। एक को विधान परिषद और दूसरे को विधानसभा कहा जाता है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? बीजिंग है। कपिल देव ने 1983 के विश्व कप में
तब प्रोडेंशियल कप 83 के नाम से जाना जाता था। डैश स्टेडियम में जीता था, लॉर्ड्स के स्टेडियम में जीता था। हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से क्या एक था? पर्यावरण अवनयन था। डैश आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां होता है? 7 जो है क्षैतिज पंक्ति होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक डैश है, संवैधानिक अधिकार है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक है? सरोद वादन के लिए अमजद अली खान जाने जाते हैं। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के डैश से प्राप्त होता था? राजस्थान से प्राप्त होता था। किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिसमें भौतिक या वित्तीय संपत्ति को सृजन नहीं होता है? राजस्व व्यय नहीं होता है। जून 2023 में वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। सरकार ने 2023-24 बजट में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की। यहाँ पीवीटीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होता है। समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में से डैश द्वीप देश शामिल है? 2 द्वीप देश शामिल है। तो ये पूरे विश्व क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने किया था? ओडिशा द्वारा किया गया था। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डैश से प्राप्त होता है? कृषि क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को डैश के नाम से जाना जाता था? उनवार के रूप में जाना जाता था। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था? उनवार कहा जाता था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? गोवा जो है सबसे अधिक साक्षर है। क्योंकि ऑप्शन में ही हमें गोवा से अलावा कोई किसी का अधिक नहीं, इसलिए गोवा ऑप्शन टिक हो जाएगा। हरेली या कजरी और मोराई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से। हरेली किस राज्य का त्योहार है? छत्तीसगढ़ का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल है। कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 होता है? लेड सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कार की बैटरी में लेड सल्फेट का प्रयोग किया जिसका सूत्र PbSO4 होता है। प्रसिद्ध भरतनाट्यम विख्यात और कला क्षेत्र के संस्थापक रुक्मिणी देवी अरुंडेल 1956 डैश की गौरवान्वित प्राप्तकर्ता थी? पद्म भूषण की गौरवान्वित प्राप्तकर्ता थी क्योंकि रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है भरतनाट्यम से संबंधित और उन्हें 1956 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसने कोविड-19 महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता जो है रिपोर्ट तैयार किया था? पीपी चौधरी ने तैयार किया था। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। डैश से पहले भारत जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था? 1921 से पहले भारत जो है जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था। भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीपीय प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। 15,106 जो किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीपों प्रदेश सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता था? जर्मनी ने जीता था।
1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के जिसने अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया था, डैश के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था, मौलिक अधिकार के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किए थे। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन देखिए, यह केंद्रीय वस्तु सेवा कर सीजीएसटी अधिनियम 2017 को संशोधन करता है। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। दंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तेलंगाना से है। दंडारी नृत्य का संबंध जो है तेलंगाना से। और ये सभी न्यू नृत्य जो क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। इसको जरा अधिक समय तक के लिए याद करने के लिए आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? वाणी जयराम को सम्मानित किया गया था। 1919 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। आईसीसी के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। और आईसीसी का गठन कब किया गया? 1909 में किया गया था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद का उल्लेख दिया गया है। भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान है जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है। बी में देखिए, वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। इसमें से गलत कथन की पहचान करना है। इसमें से दोनों कथन गलत नहीं, यानी कि ए और दोनों सही दिया गया है। यानी हमें ऑप्शन चुनना था, न तो ए और न ही बी गलत दिया गया है। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? एम.एस. स्वामीनाथन ने गढ़ा था। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2008 में आयोजित किया गया था। द्रव्यों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, द्रव्यों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यह इस तथ्य के कारण कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, बिल्कुल दोनों सही दिया गया है। भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता। और दूसरा कब जीता था? 2011 में महेंद्र सिंह की कप्तानी में जीता था। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? हेनरी डेरिजुओ जो है यंग बंग आंदोलन से जुड़े थे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51 ए जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगर यहाँ पर झारखंड रहता तो बहुत लोग झारखंड टिक कर देते। मेगास्थिनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और डैश द्वार है, 64 द्वारें हैं। मेगास्थिनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और 64 द्वार है। अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति डैश को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि का न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्च साक्षरता दर यानी कि जनगणना 2011 वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप हो जाएगा। एक सामान्य फ्रीस्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की डैश अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है। डैश एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। निर्धनता कहलाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? पुडुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लाई जो है कंजीरा वादन के लिए प्रसिद्ध है। मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक के प्रवीण सूद को डैश का अगला निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का जो अध्यक्ष है, किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच डैश वितरित किया जाता है। लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं, बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर वितरित किया जाता है। हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सभी लोग को पता है, नागालैंड में मनाया जाता है। संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः डैश में शुरू किया गया था। 1992 में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? मटकी नृत्य किया जाता है। मटकी नृत्य किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? राजस्थान का लिंगानुपात सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई था? मुनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक है? सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर जाने जाते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना डैश कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। गैसों का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या डैश कहा जाता है? व्यक्ति गणना अनुपात कहा जाता है। गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख समुदाय द्वारा गुरु पर्व मनाया जाता है। और रुक्मिणी देवी को डैश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है? भरतनाट्यम के कलाकारों में से एक माना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? अनुच्छेद 51A के फर्स्ट के तहत उल्लंघन है। साइमन कमीशन डैश में भारत आया था? 1928 में भारत आया था, जबकि गठन जो है 1927 में हुआ था। 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना का उद्देश्य डैश है? वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने किया था? इंडोनेशिया द्वारा किया गया था। फीफा अंडर 19 17 विश्व कप का आयोजन इंडोनेशिया द्वारा किया गया था। 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुणबियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा किया है? एकनाथ शिंदे ने किया है। कथक नृत्य को डैश के संयोजन के रूप में जाना जाता है? संगीत, नृत्य और कथा के संयोजन के रूप में कथक नृत्य को जाना जाता है। एक फुटबॉल मैच 2 मैचों के बीच खेला जाता है, जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम डैश होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। एक फुटबॉल मैच जो है 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिनमें जो है प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? जस सोली जो है यह रिट नहीं है, जबकि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकारपेक्षा ये सभी जो है रिट के प्रकार हैं। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? रावी नदी के मुहाने पर बनाया गया था। भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? क्रिकेट के लिए अंजुम चोपड़ा जानी जाती है। मोहल्ला बस्तियों में रहने वाले लोगों सहित किसी विशेष समूह में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए गणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है। अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से। राधा श्रीधर का संबंध भरतनाट्यम से। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया। पहला कथन देखिए, हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने और छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। दूसरा देखिए, हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। यहाँ पर दोनों कथन जो बिल्कुल सही दिया गया है। भारत भारतीय नृत्य में भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान या अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। मनोरमा ठक्कर पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में, जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, डैश द्वारा पेश किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है। मेघालय में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है। निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंध संगीत वाद्ययंत्र से मिलान कीजिए। सबसे पहले देखिए, पहला दिया गया एस बालचंद्रन, इस तो सभी लोग जानते हैं, वीणा से संबंधित है। अनुष्का शंकर जो है सितार से संबंधित है, और किशन महाराज तबला से संबंधित हो जाएंगे। यानी कि ए का 2, बी का 3 और सी का फर्स्ट हो जाएगा। समय की मूल इकाई क्या होता है। सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना अबुआ आवास योजना को मंजूरी दिया है। झारखंड सरकार द्वारा दिया गया है। टीपू सुल्तान वर्ष डैश में मैसूर का शासक बना था। 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था और मृत्यु जो है 1799 में हुआ था। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करता है, बिल्कुल सही है। बी देखिए, सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयः साक्षरता दर 15+ था, 78.8 था। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब जो है, वयः साक्षरता यानी कि 15+ जिनका उम्र है, उनका साक्षरता दर 78.8% था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। 51A में शामिल है। किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को डैश कहा जाता है, लब पॉइंट कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया। पहला कथन देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था। दूसरा कथन देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के विकास ने कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किया था, दोनों कथन सही दिया गया है। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। 238 के प्रतिनिधि होते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य था। नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया। पंजाब और बड़ौदा के बीच खेला गया। मंडी और महामंदी के दौरान होने वाले बेरोजगारी को डैश कहा जाता है। चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग में खेल रहा है। पहला देखिए, पंजाब FC और दूसरा मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब। केवल यहाँ पर ये हो, दूसरा वाला हो जाएगा। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब जो है क्लब आई लीग में खेल रहा है, यानी केवल दूसरा सही हो जाएगा। हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद में डैश शामिल है। राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होता है। जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य में राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। गुजरात से दाखिल किया था। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत का संयुक्त लिंगानुपात से कम है। गुजरात से कम है। पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, सरकार के वे सभी प्राप्तियां जो देयता पैदा करती या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है पूंजीगत प्राप्तियां कहलाता है, बिल्कुल सही है।
दूसरा देखिए, पूंजीगत प्राप्तियों के मुख्य मद सरकार द्वारा जनता के लिए ऋण, जिन्हें बाजार ऋण ग्रहण कहा जाता है। सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से राजकोषीय बिलों के बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण को वसूली है। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। जिनको समझ में नहीं आए, एक बार पॉज करके जरूर दोनों को जो कथन दिया गया पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक, जिन्हें अक्सर मेवाती मेस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है, को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? पंडित जसराज को जो पहचाना जाता है। कर्नाटक के किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? डोलू कुनीथा का त्योहार मनाया जाता है। कर्नाटक में डोलू कुनीथा का त्योहार मनाया जाता है। डोब रेनर के त्रिक में कितने तरीकों का उल्लेख किया गया था? 4 तरीकों का उल्लेख किया गया था। गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? पंजाब से है। मोमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? टेबल टेनिस के लिए जानी जाती है। मोमा दास जो है टेबल टेनिस के लिए जानी जाती है। 2011 के भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ। त्रिशूर पूरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम जो है केरल में मनाया जाता है। खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? पहला देखिए, स्मृति मानधना, ये जो है क्रिकेट से संबंधित इसलिए गलत हो जाएगा। ज्योति यराजी, ये जो है क्रिकेट से नहीं संबंधित, यानी दोनों कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। डैश शहर कच्छ के रण में खादीर बेट, यानी जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित है, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी था। धौलावीरा शहर कच्छ के रण में खादीर बेट पर स्थित था, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी था। हरित क्रांति शब्द 1950 से 60 के दशक के दौरान मैक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित किया गया, जिन्हें नई तकनीकी कृषि कहा जाता है, फिलीपींस में विकसित किया गया था। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय के बारे में पूछा गया था, इसलिए फिलीपींस बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? भारत निर्वाचन आयोग। घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी आ जा सकता है। यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों के एक अधिक भरोसा करती है, यानी अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं। यह सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करता है। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय डैश महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बास्केटबॉल के महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। देखिए, जनवरी 2023 में नए डीजीसीए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता योजना 2019 को डैश के माध्यम से संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय बचत मासिक खाता आय खाता संशोधन योजना 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया था। किस तिथि को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से खेल एवं खेल से जुड़ी शख्सियत का कौन सा युग्म सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, शेफाली वर्मा क्रिकेट, बिल्कुल सही है। दूसरा, सुशील कुमार कुश्ती, दोनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक तत्व नहीं है? मैग्नीशियम जो है पी ब्लॉक का तत्व नहीं, जबकि आयोडीन, सिलिकॉन, फास्फोरस ये सभी जो है पी ब्लॉक का तत्व है।
निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सा है? 1980 से 85 है। भारत के वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और डैश होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? कच्छातीवु द्वीप स्थित है। अम्बुबाची मेला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? असम से है। शकूर खान और पश्चिम पंडित राम नारायण का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? सारंगी के लिए जाने जाते हैं शकूर खान और पंडित राम नारायण। यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद वाइड न होते हुए स्ट्राइकर के बल्ले या व्यक्ति के छुए बिना पार करती है तो उस डाली गई गेंद को से बल्लेबाज द्वारा पूरा किया गया कोई भी रन या बाउंड्री लगना डैश के रूप में जमा किया जाएगा, बाई के रूप में जमा किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। डैश नाटकों में अभिनेता पात्रों को प्रदर्शन पूरी तरह से अवाक होता है। कहानी का चेहरे के भाव और हाथ के इशारों के शब्दावली का उपयोग करके अभिनीत किया जाता है। कथकली में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? मदुरई का संबंध संगम साहित्य से है। निम्नलिखित में से 2023 के पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए जिन्होंने विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। सोमनाहल्ली मलैया कृष्णा ने कार्य किया है। डैश बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दिया गया है। 1997-98 के बाद से बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी आदिवासी नृत्य बैगम उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन सिंह धुर्वे को दिया गया था। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, असद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? रुद्र बीना से है। असद अली खान रुद्र बीना के लिए जाने जाते हैं। आत्मदोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव है जो गन्ने और डैश जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। गन्ने और चावल की कटाई पर मनाया जाता है। प्रदर्शन काला ओट्टम थुल्लल का संबंध किस राज्य से है? केरल से। ओट्टम थुल्लल का संबंध केरल से है। 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर डैश था? 16.8% था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के चिकित्सक शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी है? एयर मार्शल साधना एस नायर है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल किस तत्व को होता है? कैल्शियम पर लागू होता है। तीव्र औद्योगिकरण भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2023 में LACCMI योजना की शुरुआत किया है? ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2023 में नियुक्त किए गए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है? पंकज कुमार सिंह है। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक पहलवान को 3 अंक प्रदान किया जाता है? प्रतिद्वंदी को तत्काल खतरे में लाना। भारत का चुनाव आयोग एक डैश है? संवैधानिक निकाय है। डैश साम्राज्य की स्थापना 322 से 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा किया गया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नर्तिका पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी? सोनल मानसिंह थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितनी वृद्धि दर तक था? 2.1% तक था। आमतौर पर लिंगानुपात की गणना डैश पुरुष और महिलाओं के अनुपात के रूप में किया जाता है। 1000 पुरुषों और महिलाओं के अनुपात के रूप में किया जाता है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, जनवरी 2023 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में किया गया था, जो अपनी निरंतर श्रृंखला में डैश जनगणना था, 7वीं जनगणना था। शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? भारत को जाता है। मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक की अवधि को भारतीय इतिहास में डैश के रूप में जाना जाता है? उत्तर मौर्य काल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है? बिहू जो है असम की एक नृत्य शैली है। भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समय अवधि क्या था? 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान लागू किया गया था। आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2011 किसने जीता था? भारत ने जीता था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त और गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्धता का बढ़ावा देने के लिए डैश के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की घोषणा किया था। 2200 करोड़ रुपए की परिव्यय की घोषणा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने संगीत वाद्य यंत्र बामहूम और टिकजिक का आविष्कार किया था? मुआ सुबोंग द्वारा किया गया था। विशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को डैश नियुक्त किया जा सकता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है? लेग बिफोर विकेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में श्रम का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र है? कृषि है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? शोषण का अधिकार। भारतीय वित्त वर्ष किस तारीख से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे और डैश लिपि में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। जुलाई 2023 में किसे 3 साल की उम्र के से बच्चों के लिए धन जुटाने सहित कई संपोषणीय पहलों से स्वेच्छा से योगदान देने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोक्षा रॉय को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में मणिपुर नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? अखम लक्ष्मी देवी ने जीता था। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉबरेनर के त्रिक के लिए सत्य दिया गया है? फर्स्ट कथन देखिए, त्रिक परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में था, बिल्कुल सही है। मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को लगभग औसत था, यानी दोनों कथन सही दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 की जनसंख्या जनगणना में भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं। क्रिकेट में कुछ ओवरों के दौरान कुछ क्षेत्र रक्षण प्रतिबंधों को डैश के रूप में जाना जाता है? पावर प्ले के रूप में जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में बसावट की शुरुआत लगभग डैश वर्ष पूर्व हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित था। दूसरा देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1997 से 2002 तक था। दोनों कथन सही दिया गया है। मई 2023 में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने डैश के रूप में शपथ लिया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिया है। बांग्लादेश निम्नलिखित में से किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 1944 में विभिन्न उद्योगपति के साथ आए और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसे डैश प्लान के नाम से जाना जाता है? बॉम्बे प्लान के रूप में जाना जाता है। किस भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस के अणुओं की मात्रा और संख्या स्थिर रहे तो गैस का दाब और ताप व्युत्क्रमानुपाती होता है? बोयल के नियम के अनुसार होता है।
आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। भारतीय खिलाड़ी भक्ति शर्मा का जन्म निम्नलिखित में से किस खेल से है? तैराकी से है। डैश कर्नाटक का मुख्य त्योहार है जो कन्नड़ का नव वर्ष का प्रतीक है? उगादि का त्योहार। मुद्रा की पूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी और बैंक जमाए होता है। बी देखिए, ये दो प्रकार के संस्थाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंकिंग व्यवस्था दोनों सही दिया गया है। हद्दू खान और हसू खान को किस शैली का महान ज्ञाता माना जाता है? ख्याल शैली का महान ज्ञाता माना जाता है। अक्टूबर 2023 तक महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन है? अजीत पवार हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार में सबसे अधिक है। भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला था? 1935 में मिला था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अबुआ आवास योजना 2023 शुरू किया है? झारखंड द्वारा शुरू किया गया है। भारत के बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? 1862 में किया गया था। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए किस संगठन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा सम्मानित किया गया है। यूनिसेफ के साथ आयुष्मान खुराना का सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल अधिकार और कल्याण का समर्थन करना। दीपिका पल्लिकल एक डैश है? स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3% है? मिजोरम का है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? लेझिम का संबंध महाराष्ट्र से है। उसी प्रकार आप बताइए, छऊ जो है किस राज्य का है? झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। उसी प्रकार मुनारी और पैनका किस राज्य का है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। रणजी ट्रॉफी 2022 या 23 किस टीम ने जीता था? सौराष्ट्र ने जीता था। डैश नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेशी देश में बने वाहनों के आयात को करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गाडगिल फार्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके डैश के आधार पर योजना सहायता आवंटन करना था। जनसंख्या में प्रति व्यक्ति आय पर आवंटन करना था। राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 के अनुसार भू-स्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऑनलाइन पाठ्यक्रम आई गॉट डैश प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध किए जाना है। कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध किए जाना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शख्सियत को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है? AR रहमान को कहा जाता है। भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन अपने कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध था? मदावुर वासुदेवन नायर प्रसिद्ध था। एक मैच के दौरान एक मानक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? अशोक प्रसिद्ध है। आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति डैश में निहित होता है? राज्यपाल में निहित होता है। परम शून्य ताप पर 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ के कण गति करना बंद कर देते हैं। किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है? निवेश के रूप में जाना जाता है। अमोंग मूंग पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? नागालैंड से। अमोंग अमोंग पर्व का संबंध नागालैंड से है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल की विशेषताओं में से एक है कि उसकी परिधि डैश के बीच होना चाहिए, 68 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितने होता है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? अधिकतम संख्या 250 और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की डैश भाषा में दिया था, प्राकृत भाषा में दिया था। लक्ष्य से निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और शास्त्रीय भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को डैश बेरोजगारी कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। बंगाल का विभाजन डैश में हुआ था, सभी को पता है 1905 में हुआ था। जून 2023 में वियना में बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यकालय द्वारा यूए के 10 के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरती होला मैनी को नियुक्त किया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य डैश के संबंध में निर्धारित किए गए थे, निवल घरेलू उत्पाद के संबंध में निर्धारित किया गया था। गोगा नवमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। शॉटपुट में पुरुष एथलीट के लिए धातु के गेंद का भार डैश किलोग्राम होता है, 7.26 ग्राम होता है। सरकारी बजट के संबंध में शब्द राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठाठ का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक कौन है जिन्हें बांसुरी की महारत अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? हरिप्रसाद चौरसिया को जाना जाता है। हरित क्रांति के संबंध में HYVS का पूर्ण रूप क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया था, दोनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कुमुदिनी लक्षिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? कथक है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाता है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभक्त किया गया है? शक्ति का पृथक्करण। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य थे। मुंबई के भायाखाला के रेलवे स्टेशन को सोमवार यानी 24 जुलाई को यूनेस्को का एक एशिया पैसिफिक डैश पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार नवंबर 2022 में घोषित किया गया था। कल्चरल हेरिटेज का पुरस्कार दिया गया था। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होता है तो डैश के कारण उस वस्तु पर वृत्ताकार पथ में गतिशील रहता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण गतिशील रहता है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, संतुलित बजट से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च करती है, इसे संतुलित बजट कहा जाता है। ठीक है, अगर इसे ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के करों के माध्यम से राशि प्राप्त करनी पड़ेगी। दोनों कथन सही दिया गया है। 20वीं सदी के मध्य भारत में लाइसेंस राज डैश एक प्रणाली को संदर्भित करता है, औद्योगिक लाइसेंसिंग को संदर्भित करता है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगता है? पश्चिम बंगाल की सीमा लगता है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने निम्नलिखित में से किस भारतीय उल्का खगोल सदी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? अश्विन शेखर ने रखा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या माफ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख है? अनुच्छेद 161 में है। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने मल्लिका साराभाई को पालम दी ओर अवार्ड से सम्मानित किया है? फ्रांस द्वारा सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 डैश का प्रावधान करता है? राज्य की परिभाषा का प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घोर नदी पर स्थित है, जो कि भीमा की एक सहायक नदी है? इनाम गांव में स्थित है। भारत कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाता है? 3 राष्ट्रीय त्योहार मनाता है। जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है।
भारतीय खिलाड़ी पोलोमी घटक कौन सा खेल खेलती है? टेबल टेनिस के लिए जाने जाती है। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 10% हो गया, 24.6% हो गया। निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था की विशेषता है? ठोस अवस्था की विशेषताएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितना है? 96.63 करोड़ है। विजेंदर सिंह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? मुक्केबाजी के लिए जाने जाते हैं। एकीकृत वस्तु सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 एकीकृत वस्तु सेवा कर आईजीएसटी अधिनियम डैश में संशोधित करता है, 2017 में संशोधन करता है। भारतीय खिलाड़ी गौरव घाई का कौन सा खेल खेलते हैं? गोल्फ के लिए जाने जाते हैं गौरव घाई। चलिए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, शुरू करते हैं। सेवराई पहाड़ियां और जाबड़ी पहाड़ियां डैश पर स्थित है? पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। सेवराई पहाड़ियां और जाबड़ी पहाड़ियां पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। द मैस्कोट ऑफ दरबाइस नेशनल गेम ऑफ इंडियन इज बेस्ड ऑन विच एनिमल? देखिए पर नेशनल गेम का जो मैस्कोट था वो किस जानवर के नाम पर था? लायन के, शेर के नाम पर था। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 में सोवियत संघ में डैश द्वारा लागू की गई थी? जोसेफ स्टालिन के द्वारा रूस में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी और रूस के संविधान से ही हमारे संविधान में पंचवर्षीय योजना लाया गया था। पादप कोशिकाओं में डैश प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसी पदार्थ संचित होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। पदार्थ कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसी पदार्थ संचित होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? अनुच्छेद 63 जो है भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? गंगा नदी का नाम जो है ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। अरंडी के बीजों में क्या भिन्न है? यह रबी और खरीफ दोनों फसल है। अरंडी के बीज जो है यह रबी और खरीफ दोनों की फसल है, जो दोनों महीने में इसे दोनों फसलों में उगाया जा सकता है। जागोई और चोलम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग हैं? मणिपुरी नृत्य के दो भाग है। जागोई और चोलम जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के दो प्रमुख भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में बोचहां बिहार से विधानसभा के सदस्य बने थे? अमर कुमार पासवान जो है भारत में बोचहां बिहार विधानसभा से चुनाव जीते थे। स्वच्छ भारत मिशन वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 2014 में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य की वार्षिक औसत व आर्थिक विकास दर क्या हासिल करना था? 8.2% था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था। प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में कालिदास सम्मान प्रदान किया गया है? एम वेंकटेश कुमार को प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में कालिदास सम्मान प्रदान किया गया है? एम वेंकटेश कुमार को प्रदान किया गया है। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अप्रैल 1919 में हुआ था। ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति डैश हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में डैश स्तरीय शासन प्रणाली है? 3 स्तरीय ग्राम पंचायत प्रणाली है। 73वां जो है ग्राम पंचायत से संबंधित और 74वां जो है नगर पालिका से संबंधित है। द डैश रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू डिफिसिट जो है रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट्स। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था? केरल का लिंगानुपात जो था सबसे अधिक था। सोंगक्रान एक बौद्ध त्यौहार है जो यह त्यौहार डैश के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। सोंगरान त्यौहार बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार अप्रैल के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1985 ईस्वी से शुरू किया गया था। प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से शुरू किया गया था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुदीप राय बर्मन जून 2022 में डैश निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने थे? अगरतला निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने थे। सुदीप राय बर्मन जून 2022 में अगरतला निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने थे।
1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में शुरू हुए आंदोलन का नाम क्या था? नक्सली आंदोलन था। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में शुरू हुआ आंदोलन का नाम क्या था? नक्सली आंदोलन था। यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति ने पुरस्कार जीते हैं। किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भारत में प्रबल होती है? शीत ऋतु में प्रबल होती है। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है भारत में प्रबल हो जाती है। 2017 में भारत की जन्म दर क्या थी? 20.2% था। 2017 में भारत की जन्म दर 20.2% था। हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हालड़ा उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे डैश क्षेत्रों को विकसित करना था। प्राथमिक क्षेत्रों को विकसित करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि को यहाँ पर प्रथम जो प्राथमिक क्षेत्र को उसको वहाँ पर विकसित करना दिया गया उद्देश्य था। सितंबर 2022 में कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया। कनाडा में संजय कुमार वर्मा को अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2001 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? परमिंदर सिंह को सम्मानित किया गया था। स्टार्टअप इंडिया स्पीड फंड स्कीम यानी कि SISF जो है 19 अप्रैल 2021 को डैश द्वारा शुरू किया गया था? पीयूष गोयल द्वारा शुरू किया गया था स्टार्टअप इंडिया स्पीड स्कीम। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा से है? मणिपुरी नृत्य का है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा है? मणिपुरी नृत्य का है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना TOPS की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 2014 में किया गया था। निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए? 6 मूल अधिकार है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल नहीं है? दमन और दीव में जो है उपराज्यपाल नहीं है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। किशोरावस्था में शारीरिक छवि की विकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा जो है भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्र राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है डैश कहलाता है? संतुलित बजट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? जायद जो है ग्रीष्मकालीन फसल का एक मौसम है। तो यहाँ पर पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ज्योतिबा फूले जो है 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। देवप्रयाग में भागीरथी को डैश से मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी जो है अलकनंदा से मिलती है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र रहता है जो 22 गज यानी कि 20.1 मीटर लंबा और 10 फीट यानी कि 3.04 मीटर चौड़ा होता है? क्रिकेट का होता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 22 के तहत। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह डैश में मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है। राजस्थान का गणगौर त्यौहार जो है चैत्र महीने में मनाया जाता है। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी कि पैरा ओलंपिक किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था? चीन ने ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण? GST जो है अप्रत्यक्ष कर है। व्यक्तिगत प्रोजे आय धन है जो घरेलू उपभोग और डैश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। यदि 4 मजदूरों की जरूरत और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित हैं। चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। चूना पत्थर जो है और खड़िया संगमरमर जो है कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। CV चंद्रशेखर को डैश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया था। CV चंद्रशेखर को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
क्षारक लाल लिटमस पत्र को डैश कर देता है, नीला कर देता है। क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? प्रदूषण जो है औद्योगिक विकास की हानि है। निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने हैं? द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है? मुख्यमंत्री जो है कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला था? मनोज पांडे ने संभाला था। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला था? मनोज पांडे संभाले थे। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा मंत्रालय के खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है। अलारमेलवल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? भरतनाट्यम की प्रतिपादक है। अलारमेलवल्ली जो है भरतनाट्यम नृत्य की प्रतिपादक है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान में जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम है। निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत था? 11.8% था, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र का योगदान था। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित्र के लेखक है? बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरितम के लेखक हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 100 जो है 103 के 10 संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक घरपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां भाग होता है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तक अभिषेक एक डैश त्यौहार है? जैन त्यौहार है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तक अभिषेक एक जो है जैन त्यौहार है। कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? भरतनाट्यम में जीते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है भरतनाट्यम के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? नारायण राणे ने किया है। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? नारायण राणे ने किया है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न से किसने किया था? MS स्वामीनाथन ने किया था। मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपनी प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? 10 अंक होने चाहिए। उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती है? उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। असम का शास्त्रीय नृत्य डैश से प्रेरित है? भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। असम का शास्त्रीय नृत्य जो है भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। माइक्रो फाइनेंस ऋण की किसी संपार्श्विक की आवश्यकता डैश है? नहीं होती है। माइक्रो फाइनेंस ऋण की को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होता है। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? बबीता सिंह को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रामक का एक लक्षण है? बुखार जो है संक्रमण का एक लक्षण है। विषम का पहचान करें, जिसमें हमें विषम बताना है, ठीक है। छिड़काव, बुआई और जोतना जो है ये कृषि संबंधित, लेकिन खाना जो है ये कृषि संबंधित नहीं है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन असंगत दिया गया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? हाइड्रोजन जो है अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। भारत में जनगणना के संबंध में NPR का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। NPR का पूर्ण रूप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1982 ईस्वी में किया गया था। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में किया गया था। माइक्रो फाइनेंस एक डैश सेवा है? वित्तीय सेवा है। 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन है? राज किरण राय है। सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सागा दावा जो है सिक्किम में मनाया जाता है, लेकिन बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। 2018 में मणिपुर में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था?
अखम लक्ष्मी देवी ने जीता था। 2018 में मणिपुर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? अखम लक्ष्मी देवी ने जीता था। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य? असम का लोकप्रिय नृत्य है। पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? 2 पथ निर्मित होते हैं। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वृद्धि की? गेहूं के उत्पादन की वृद्धि कर दी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 2002 से लेकर 2007 के बीच 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली के डैश में हुआ था? फिरोज शाह कोटला में हुआ था। शॉटपुट में शॉट जो एक धातु गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना केजी हो सकता है? पुरुष के लिए 7.26 केजी और महिला के लिए 4 केजी होता है। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। देश की रक्षा और आह्वान किए जाने वाले राष्ट्रीय की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख डैश के तहत किया गया है? मूल कर्तव्य के लिए उल्लेख किया गया है। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ साथ टीकाकरण सुनिश्चित करना है। कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? निजी क्षेत्र जो है 60% औषधालय चलाता है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होकर चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डैश में शुरू हुई थी? 1934-35 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुआ था। रणजी ट्रॉफी का शुरुआत कब हुआ था? 1934-35 में हुआ था। 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 भारत की ग्रामीण आबादी को डैश की सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है? 75% की सब्सिडी वाला ग्रामीण आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था राधा श्रीधर 2018 में। किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ ने 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार डैश को दिया जाता है? टीम के कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है टीम के कोच को दिया जाता है। शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को शारीरिक दंड देता है वह डैश के अंतर्गत उत्तरदायी होता है? किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी होता है। नगर पालिकाओं के शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? 12वीं अनुसूची के अंतर्गत है। नगर पालिका जो है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में कम हो जाती है? वर्षण की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण? निछालन जो है अपघटन का दूसरा चरण है। कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी का डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो है देश में गरीबी के डेटा को एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप पर किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? हैदराबाद पर अधिकार स्थापित कर लिया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? अशोक ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? एमीटर के रूप में जाना जाता है। किस पर्वत के प्रतिपादन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? वर्षा वंचित क्षेत्र कहा जाता है। मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी के नेतृत्व के साथ साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दिया था? कपिल सिब्बल ने छोड़ दिया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग गठन के डैश में अध्यक्षता में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ता को नहीं बेची जाती, उदाहरण के लिए रक्षा सामान सर के निम्न से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? सार्वजनिक वस्तुएं के अंतर्गत निर्गत किए जाते हैं। असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? 3 प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। कलाजयी कृति हस्तचलन दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली नृत्य से संबंधित है। कलाजयी कृति जो है कथकली नृत्य से संबंधित है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होकर चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं द्वारा किया जाता है? मटकी नृत्य जो है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों के द्वारा महिलाओं द्वारा किया जाता है। बस यहाँ पर इतना रख लिया, मटकी नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान दिया गया? सानिया मिर्जा कहाँ की है? महाराष्ट्र की, बिल्कुल सही है। अंजुम चोपड़ा कहाँ का है? नई दिल्ली के, बिल्कुल सही है। साइना नेहवाल का हरियाणा का, बिल्कुल सही। मिताली राज का तमिलनाडु का, बिल्कुल कथन गलत दिया गया है।
भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत किया था। एक देश एक कर की शुरुआत किया था, जिसे जीएसटी कहा जाता है। कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी काए जैसे डैश होते हैं, कोशिकांग होते हैं। कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी काए जैसे कोशिकांग होते हैं। निम्नलिखित 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक और अतः एक समूह बनते हैं और उनमें से कौन सा असममित दिया गया है? परिवहन, भंडारण, बीमा जो है ये सभी आपस में संबंधित है, लेकिन कृषि जो है इन सभी से अलग दिया गया है। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह डैश में मनाया जाता है, वैशाख में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई गई वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह वैशाख में मनाई जाती है। सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से डैश नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की। उनकी थीसिस इंट्रिंसिक लिरिक्स फेमिनिज्म में था। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण किया था। बजरंग पुनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता था। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में दौलत नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था। निम्नलिखित में से कौन वाकाटक वंश के राजवंश के संस्थापक थे? विंध्य शक्ति जो है वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष के आधार पर किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। इन्हें डैश भी कहा जाता है, कानूनी निविदा भी कहा जाता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? सेल और यहाँ पर देखिए ONGC और भेल जो है ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र है, लेकिन NSE जो है ये सार्वजनिक नहीं है। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात और व्यापार और वाणिज्य को डैश कहा जाता है? फैलाता कहते हैं। नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? शरद पवार हैं। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में डैश की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं ने भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं दिया गया है? राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। बिल्कुल गलत है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ही करता है दोनों सदन की अध्यक्षता। अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौके पर हो से बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाए, यानी तीनों कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन बिल्कुल गलत दिया गया। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। राष्ट्रीय आय की गणना में डैश वर्षों की समयावधि में ध्यान रखा जाता है? 1 वर्षों की समयावधि में ध्यान रखा जाता है। नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार भवाई बिश्नोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, डैश राजनीतिक दल से संबंधित है? भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। यहाँ पर देखिए भव्य बिश्नोई जो है नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा विधानसभा से सांसद के रूप में चुने गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल से संबंधित हैं। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक में डैश खेलों में डैश की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था? 87.58 मीटर की दूरी भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है 2021 को डैश के राज्यसभा में पेश किया गया था? 4 फरवरी 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया था। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को CBDT का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कलामंडलम वसु पिसा रेड्डी को 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अशोक ने अपने शिलालेखों में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के डैश बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, वो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। डैश एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है, और यह एक खरीफ की फसल है जिसे 21 से 27 डिग्री के बीच में तापमान में आवश्यकता होती है, और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी के रूप में
अच्छी तरह से बढ़ती है। मक्का जो है एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में होता है और जो खरीफ फसल और रबी फसल दोनों में हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर को करते हैं? जनसंख्या। निम्नलिखित में से वह कौन पर्यावरणीय घटक नहीं है? जनसंख्या हो जाएगा। 2021 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है? 32.75% नीचे करते हैं। 1919 में गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पटियाला में स्थित है। मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार की अवधारणा ली गई है। रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावनात्मक व्यक्त करता है। 2022 में यह डैश के महीने में मनाया गया? अगस्त महीने में मनाया गया था। डैश खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को भी जब उनकी आवश्यकता हो तो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं? रौफ जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। फाग, गुग्गा और खिड़िया जो है ये सभी हरियाणा से संबंधित है, लेकिन गुग्गा जो है यहाँ पर रौफ जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड ऑस्ट्रेलिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम? यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कब किया था? 2018 में किया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 में लागू किया गया था। डैश में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुआ था? 1991 में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है? कुंचू कुरूप जो है कथकली नृत्य से संबंधित है। कुंचू कुरूप कथकली नृत्य से संबंधित है। 2022 देश के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि एबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? प्रताप पवार को नियुक्त किया गया है। 2022 देश के ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रताप पवार को नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976। बुध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित है और एक डैश थे, क्षत्रिय थे। बुध जो है एक क्षत्रिय थे और वो शाक्य नाम एक छोटे गण से संबंधित थे। व्हाट वाज द जमींदारी एसोसिएशन पॉपुलरली नोन एज? लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जमींदारी एसोसिएशन पॉपुलर हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में डैश होता है? 2 या उससे अधिक देश होता है। निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? न्यून समर्थन मूल्य जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी वो हरित क्रांति से संबंधित एक घटक नहीं है। A reaction in which reactants combine to form products and again products recombine to form reactants is called reaction. Reversible reaction. ब्लोसम सोवर इज कॉमन केरला। ब्लोसम सोवर जो है इसे केरला में सामान्य नाम रूप में जाना जाता है। आपराधिक प्रक्रिया यानी कि पहचान अधिनियम 2022 पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी जैसे उंगलियों की छाप, जैविक नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली इरक्का संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित है? मोहिनी अट्टम संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली जो है इरक्का संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित है? मोहिनी अट्टम। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल नाम बताना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। डैश प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विस इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड कराता है ये सभी को प्रोवाइड कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है? परमवीर चक्र जो है राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने थे? नीलम देवी बने थे। दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है हिंदू माह डैश में मनाया जाता है? अश्विन माह में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों को कौन सा पद या संभाला भाग लेता है? विधानसभा लेता है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट भी कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा और इस्पात जो है डैश उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग है। लोहा और इस्पात जो है खनिज आधारित उद्योग है।
भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत में मानसून की अवधि जून 1 से आरंभ होकर सितंबर के मध्य तक डैश दिनों के बीच होता है। 100 से 120 दिन के बीच में मानसून होता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया था? लाला अमरनाथ ने क्रिकेट टेस्ट में पहला शतक बनाया था। काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2005 में अधिनियमित किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया था। सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्य से भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया है। बंडारू विल्सन बाबू को नियुक्त किया गया। सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बंडारू विल्सन बाबू को नियुक्त किया गया है। सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण हो जाता है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कौन है? अश्विनी वैष्णव के पास है। भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज का प्रयोग मुख्य आवश्यक क्या होता है? उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग। भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1930 ईस्वी में किया गया था। भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना 1930 ईस्वी में किया गया था। चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? शाला भोग कहा जाता था। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक क्या होता है? फास्फोरस होता है। मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरक्का बाउल नृत्य मुख्यतः कथात्मक नृत्य रूप है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। हुरक्का बाउल जो है उत्तराखंड का एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला के मुख्यालयों से जोड़ने वाली नदी को डैश के रूप में जाना जाता है। और इन सड़कों का निर्माण रख रखाव राज्य के लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाता है। राज्य राजमार्ग द्वारा किया जाता है। साजिब चेरा ओबा भारतीय राज्य डैश में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों के चंद्र नव वर्ष उत्सव है। मणिपुर में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले एक चंद्र नव वर्ष उत्सव है। IOC में अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? एथेंस में हुआ था। IOC के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ एथेंस में आयोजित हुआ था। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। निम्नलिखित में से किसे कथक के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुनैना हजारीलाल को सम्मानित किया गया था। किसे? सुनैना हजारीलाल को कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता